तो आइए, अभी आपने एक भजन सुना, कहते हैं संसार रूठ जा सारा रे भगवान रूसना ना चाहिए। क्योंकि भगवान ही एक ऐसी शख्सियत है जो आपको दुनिया भर की नियामतें देती है, दुनिया भर की सारी खुशियां आपकी झोली में डाल देती है। और आज उठा करते हुए ये तमाम गांव की जो औरतें हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, परिवार के लोग हैं, घर बार के लोग हैं, और पूरे गांव के लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वजह क्या कुछ है यहाँ पर आने की, आइए इन्हीं से बातें जान लेते हैं। आज ये लोग गीत गा करके खुशियां मना रही है, इन्हीं से जान लेते हैं। जी माता जी, आज गीत गाने लग रहे हो? हाँ। किस खुशी में गा रहे हो आज गीत? खुशी मारे पोते की वो बड़ी डिशी बनी, बड़ी पोस्ट पाई। अच्छा, हाँ। मतलब आज इसी मारे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भगवान का करूँ तो सारी आन हैं। और आज गणा करी। आज गणा कर रही। हमारे भगवान ने बहुत रुचि है, हमारा बहुत खुशी है भगवान। क्या नाम है बहू का? बहू का नाम के रेणु रेणु रेणु। रेणु। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? राममूर्ति। तो देखिए, राममूर्ति इनका कहना है कि पोते की बहू, यानी कि एक तरह से ये लगा लो कि दादी अम्मा है ये बहू की, जो कमिश्नर बन करके आई है। और आपको बता दें कि जीएसटी डिपार्टमेंट में कमिश्नर पद पर तैनात हुई है रेणु। आज उन्हीं का स्वागत सत्कार करने के लिए ये तमाम महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। आइए, क्योंकि पहले बुजुर्गों से ही जान लेते, कहते बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान से भी ज्यादा बड़ा होता है, और भगवान वहां पर साक्षात विराजमान होते हैं जहां बुजुर्गों का मान सम्मान होता है। जी माता जी, क्या कुछ कहेंगे? आज बहू हमारी, हाँ, कमीशन बन गई हमारी, वो हमारी इज्जत खूब ऊपर चढ़ गई जी। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे भगवान को? भगवान ने बढ़िया करी, बढ़िया करी। हाँ बढ़िया करी। फिर तो वो कमिश्नर बन गई, बैठे बैठे हुक्म चलावेगी। हाँ हुक्म चलाओगे हम तो अपनी हम चलाओगे, बहुत थारे पे चलावेगी। बहु चलाओगे आज करते। अच्छा, आजकल बहु चलावेगी और फिर बुढ़िया रोटी पकावेगी। और रोटी पकाऊंगी बुढ़िया। रोटी पकाने की। अच्छा, हमारी वो बहुत शरीफ है, कदे भी नू नहीं काम की कह सकती। हम तो खुद देख रहे हैं, कभी पड़ोसी हैं कदे उसने नू तो कही हो कि मम्मी जी वो काम कर ले, जो उस पर बने है सब करे है। वह पढ़ाई का भी, बालक बच्चे का भी, सबका काम कति क्लियर करे है वह। मतलब आजकल के बच्चे पढ़े लिखे तो हैं लेकिन सुलझे हुए भी हैं। हाँ, समझ है हर एक चीज की। मैंने इस अपनी यह पोस्ट नभानी है, मैंने इस काम यूं यहाँ पे करना। मैंने तो कदे वो अपनी नंद से भी काम करनी नहीं सुनी। अच्छा, फिर कहते जल्द नहीं होती है कि पड़ोसिया का इसी बहु आ रही सारा कहना मानना है? नहीं, जलन नहीं होती है तो खुशी होती है। कल हमारे बच्चे भी ऐसे हो, हम तो ये चाहे। लड़ाई तो मतलब भी नहीं होना चाहिए ना, किस चीज की लड़ाई? लड़ाई का तो नु कह दे, अरे वो पड़ोसियों को तो इसी बहु आ रही है, बैठी बैठी मौज ले बुढ़िया, तो मैं मारा पता नहीं कद सी आवेगी। अपने बच्चा ने नो बता, जब उसने देख कर दूसरा बच्चा सीखेगा तो उसको अच्छा है तो सीखेगा। ये लड़ाई की बात क्या कर, लड़ाई तो बेख्वादी की चीज है। ये यहाँ में नहीं आया। नाम क्या है आपका? रेणु नाम है मेरा भी। तो देखिए, नाम इनका भी रेणु है, और इनका कहना है कि पड़ोस में रहते हैं। पड़ोस में रेणु को कभी ये कहते नहीं सुना है कि घर का कोई काम काज वो परिवार के सदस्यों को कह दे। रेणु जहाँ एक पढ़ी लिखी महिला है, वहीं परिवारों के अंदर कैसे सामंजस्य बिठाना है ये संस्कार भी उसके अंदर भरे हुए हैं। आइए, तो उनकी सास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सासू माँ, बहुत बहुत बधाई। बधाई, थैंक यू। अच्छा, नू बता दो, ये वो हुक्म कौन सी किस पर चलावेगी? तो हुक्म थारा चल रहा है, बहू का चल रहा है? मेरी बेटी ने कदे हुक्म नहीं चलाया, प्यार तो रही, सारा घर संभाला, नौकरी करी। नू तो नहीं है कैमरे के आगे सारा नुकरा झूठ बोलती हो, पीछा नु कहंदी हो ये बहू तो कदी तो शांति धर ले। कदे नहीं, कदी प्यार तो रवा है, घनी समझदार है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करी, पढ़ाई करी, घर संभाला। फिर आज तो बहु अफसर बन गई। हाँ, मौज कर दी इसी से बेटी सबका। बहू नहीं समझी, मन कर बेटी समझी। गरीब तो बहु तो दूर भाज लेगी। नो बात नहीं की जाओ, हमारी बेटी ने नाम रोशन कराया है। नाम रोशन कर हाँ, नाम रोशन करा है। मैं तेन सबके बेटा बेटी नाम रोशन करे, जिसे मेरी बहू न करे, सब कैसी बहू आवा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा किताबों। तो देख सकते हैं, किताबों ने अपनी किताब में लिख दिया कि ऐसी बहु बेटी हर घर में आनी चाहिए, क्योंकि
पढ़ी लिखी बहू के साथ साथ अगर गुणी भी बहू होती है, संस्कारी होती है, तो परिवार की खुशियों में चार चांद लग जाते हैं। तो आइए और भी, तो पहले ननंद से ही पूछ लें। हाँ भाई, अब नू बोला के ननंद तो बाट देखा करे है, कोई खुशी घर में आ जाए पहले नू हो जाए जी, मना तो यो लेना है, क्या डिमांड रखी है? यही मौका चाहिए था जी, हम तो सबसे पहले खड़े हैं उसी में। और बस यही है कि जैसे कि आगे हमारे बच्चों को भी आगे प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, फिर ये कोई डिमांड डुमांड भी रखी है? क्या तिल लेनी है, क्या टूम लेनी है? डिमांड तो मैं करूंगी तैयार। अच्छा, ये भी डिमांड पत्र तैयार नहीं होया? ना तैयार है डिमांड पत्र। अच्छा, डिमांड पत्र तैयार है, हमारे तक को नहीं बताना। ना सब तो बताऊंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम है। तो देखिए, कुसुम ननंद है रेनू की, और उनका कहना है कि आज जो खुशियां घर में आई हैं, उस खुशी के आगे सारी खुशियां फीकी है। देखिए, युवा पीढ़ी कहते हैं ना, एक युवा अगर आगे निकल जाता है तो दूसरे युवा को भी ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम भी आगे की ओर बढ़कर चलेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अवसर घर में आ रही है। ये आज बहुत खुशी के अवसर पे हम लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और ऐसी खुशी भगवान सबको दे। रेनू ने बहुत मेहनत करी, हमने देखा है, पड़ोस में रहते हैं, सुना भी है, बहुत मेहनत करी है। ऐसे बच्चे सबके घर पैदा नहीं होते। हम चाहे भी सारे बच्चे ऐसे ही मेहनत करें और हमारे गांव का और पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करें। आपकी क्या लगती है? जी, देवरानी। देवरानी आप? हाँ जी। तो ऐसा नहीं लगता अब देवरानी तो अफसर बन गई, अब जेठानी पे हुक्म चलावे? ना जी, हमारे बच्चे आगे सीखेंगे, हम भी सीख रहे हैं उनसे कुछ। अच्छा, आप भी मास्टर नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। ये बात मन में यूं और आगे भी, अब मैंने भी आगे बढ़ना है। ना जी, हमें तो खुशी इतनी आगे हमारे बच्चे कामयाब हो जाए, वो कुछ सीखे इससे, बस यही भगवान से दुआ क्या है नाम जी। है आपका? संतोष। संतोष। तो देखिए, संतोष का ये कहना है कि जहां एक और रेनू के अफसर बनने की खबर आई, वहीं पर संतोष रूपी धन भी घर में आ गया, और प्रत्येक बच्चे को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्हें भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है, क्योंकि संस्कारों के साथ अगर शिक्षा का समावेश से आपके अंदर है तो आप दुनिया की हर लड़ाई को जीत सकते हैं। जी, आप क्या कुछ कहेंगी? जी, हमने बहुत खुशी है, हमारी बहू आज बहुत बड़ी अफसर बनी है, और आगे चाहो हमारे आगे बच्चे भी सारे में कामयाब हुआ। मतलब इससे प्रेरणा स्तोत्र मिलेगा सब? हाँ जी, हाँ जी। मतलब देखा जाए तो एक प्रेरणा का स्तोत्र घर में ही आ गया। जो मतलब वो जोन सा बच्चा नहीं पढ़ा, उन्हें नुए कह देंगे भी उन्हें देख ले तू। हाँ, हम तो नहीं कहा कि अपने बच्चा तक के भाभी ने देखो ऐसे पढ़ो, जब भी कामयाबी मिलेगी। अगर मेहनत करे तो सब ने कामयाबी में एक दिन जरूर मिले, भगवान जरूर देवा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला है जी। बिमला। तो देखिए, बिमला हमारे साथ, और उनका कहना है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए एक उदाहरण स्थापित होंगी रेनू, क्योंकि उन्होंने परिवार को अपने साथ रख करके परिवार की खुशियों को भी दरकिनार नहीं किया, परिवार के अंदर भी सामंजस्य बिठाया, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटली रखते हुए एक अच्छे मुकाम पर पहुंची है। आइए, एक बेटी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बेटा, क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, आपकी क्या लगती है रेनू? मेरी भाभी लगती है। अच्छा, आपकी भाभी लगती है। अच्छा, भाभी आज अफसर बन के आ रही है। हाँ जी, बहुत खुशी हुई है हमें, उनसे मोटिवेशन मिला है, हमें इंस्पिरेशन मिली है कि आगे जाके हम भी इनकी तरह कुछ बन सके। और पहले भी जैसे गवर्नमेंट जॉब पे थे और अब भी और एक अच्छे लेवल पे वो पहुंच गए हैं, तो हम उनके लिए बहुत खुश हैं। पहले किस पोस्ट पर थे? वो टीचर थे। अच्छा, टीचर थे। यस। अच्छा, टीचर से सीधा फिर जीएसटी कमिश्नर। यस, बहुत खुशी हो रही है हमें, और हमें भी एक इंस्पिरेशन मिली है, हमें प्रेरणा मिली है कि कल हम भी ऐसे ही कुछ बन पाए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। यस। आने वाले दिनों में क्या सपना है? हम अब चाहते हैं भाभी की तरह ही कोई गवर्नमेंट जॉब ऐसे हम पोस्ट में लगे और अपने घर वालों का नाम रोशन कर पाए। क्या नाम है आपका? कोमल। तो देख सकते हैं, कोमल हमारे साथ, और उनका कहना है कि रेनू उनकी भाभी है रिश्ते में, और रेनू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे इनसे प्रेरणा लेते हैं, और जब वो प्रेरणा का स्तोत्र बन करके कोई बड़ा घर में आता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली उनसे प्रेरणा लेकर के आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके खुशी का माहौल यहाँ पर, और ढोल बजना शुरू हो चुका है। तो आइए, एक महिला और भी है हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? दर्शना। दर्शना, गीत गा रहे थे आज, क्या मौका था आज? खुशी में गा रहे थे ना। खुशी में गा रहे थे। कितनी खुशी है आज? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। और खाली गीत गाया का गुजारा करो? नहीं। हाँ, तो भीतर तैयार रहा था। मतलब ये भी तो भीतर उमड़ रहा है, ये भी ढोल बाजेगा, नाचेंगे। हाँ, नाचेंगे। मतलब मौका मिलेगा हमने नाच देखने। हाँ, देखेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दर्शना। दर्शना। हाँ। तो देख सकते हैं, दर्शना के
डांस के दर्शनाभिलाषी भी हम रहेंगे। अभी थोड़ी देर में उनका कहना है कि अभी तो गीत गा रहे थे, थोड़ी देर बाद ये लोग ढोल की थाप पर नाचने भी वाले और नाचना भी चाहिए, क्योंकि खुशी ही ऐसी घर में आई है कि इस अपने प्रदेश में ही नहीं अपितु आपको बता दे जो पहली पोस्टिंग जो है रेनू की बिहार में हुई है। और देखिए अगर दूसरे प्रदेश में जाकर के कहीं पोस्टिंग होती है, अपने प्रदेश का तो नाम रोशन होता ही होता है, उसके साथ साथ देश का भी नाम रोशन करते हैं ऐसे बच्चे जो कुछ पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाते हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। तो आइए शिवा गांव साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सरपंच साहब पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक बेटी आज अफसर बन के लौटी है। बिल्कुल जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को, सबको मेरी शुभकामनाएं और बधाई। और इस परिवार को और मेरे गांव में सारे को पूरा आज खुशी का माहौल है। और मेरे तो खास तौर पर मेरे परिवार में मेरे पोते की बहू है ये, जो कमिश्नर लगी है बिहार के अंदर। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी के दिन है। सरपंच साहब मैं देखने लग रही हूँ एक के बाद एक शिवा गांव के अंदर बहुत सारी बेटियां या बहुएं जो है ना रोज कोई ना कोई मुकाम हासिल कर रही हैं। लगातार सुनने में आ रहा है कि शिवा का गांव तो बहुत ऊंचाई में पहुंच चुका है। हमारे गांव का है जो डीएनए है ना, वो है ही अलग। मतलब इसका ये कुछ समय के लिए क्राइम की तरफ चल पड़ा था, अब बच्चे पढ़ाई की तरफ और कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और बेटियां तो खास तौर पर, बेटियां तो बहुत मेहनत करती हैं और बहुत ही आगे बढ़ रही है। सरकार का जो बेटी बचाओ का नारा है वो हमारे गांव में यथार्थ हो रहा है कि बेटियां बहुत आगे जा रही है। तो देख सकते हैं शिवा गांव से सरपंच हैं हमारे साथ और उनका कहना है कि आज का युवा जो है काफी आगे बढ़ चुका है। एक समय था जब शिवा का नाम जाना जाता था, शिवा का नाम आते ही लोग ये कहते थे गांव के पास से बच करके गुजरना, लेकिन आज युवाओं ने अपना रुख जो है देश की तरक्की की ओर अग्रसर कर लिया है। उसी का जीवंत उदाहरण आज ये बेटी जो कमिश्नर बन करके आई है उससे ही आप देख सकते हैं कितना सार्थक हो रहा है। एक भाई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके गाँव से एक बेटी, मैं तो बेटी ही कहूंगी क्योंकि बहू और बेटी में ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक कमिश्नर बनकर के? ये हमारे छोटे भाई की मिसेज है और छोटे भाई की मिसेज बेटी समान ही होती है। उन्होंने पूरे गांव का नाम रोशन किया है और एक रोल मॉडल के रूप में हमारे गांव में आएंगे ये, और ताकि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो छोटे भाई की बहू है, हमारी भाभी है, वो भी तैयारी करें और एक गांव का नाम रोशन करने में वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और हमारे गांव में बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जैसे डॉक्टर भूपेंद्र कादियान जी हो गए, उनके भाई हैं जो MBBS हैं और आगे जाके उनकी मिसेज भी कमिश्नर है। उनको देख के बच्चे तैयारी करते हैं और हम चाहेंगे कि भाई ऐसे बच्चे, जैसे अभी हमारे छोटे भाई की मिसेज भी कमिश्नर बनी है, इनको देख के ही हमारी छोटी प्योद है वो आगे तैयारी करेगी और हमारे गांव का नाम ऐसे ही रोशन करते हैं। मेरा नाम राजवीर कादियान है, मैं एडवोकेट हूँ। थैंक यू। कृष्ण जी, एक गांव की बहू चौधरी, मैं तो कहूंगी चौधरी लेके आई है गांव के अंदर, कैसा लग रहा है? देखिए, जो रेणु कादियान है वो ना पहले ना JBT के टीचर पे कार्यरत है ऊजा स्कूल में, और उन्होंने ना अपनी स्टडी को कभी कंटिन्यू रखा है, उन्होंने पहले कभी छोड़ा नहीं। और JBT टीचर की पोस्ट एक अच्छी पोस्ट होती है, फिर भी लेडीज के लिए उन्होंने अपना ना कहीं टैलेंट को आगे लेके आना था, इसलिए उन्होंने अपनी कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को जो चाहते तो हैं कि बहुत आगे बढ़े लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अलकस भी कर जाते हैं? देख लिया, अगर ना हमारे सामने कोई भी एम्बिशन है, हमारे सामने कोई भी एम है, तो उसके लिए हमारे को कोई प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है, एल्गोरिथम होता है उसके लिए। उसको लिए हमने प्रॉपर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, कोई भी सपना ऐसा नहीं है कि भाई हम उसको पूरा नहीं कर सकते। ये तो एक स्टडी का मैटर है। और जो रेणु कादियान ने ये पूरे गांव के लिए एक हर्ष का विषय है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बच्चे हमारी सोच है कि भाई हर परिवार में हो। तो देख सकते हैं कृष्ण जी हमारे साथ और उनका कहना है कि आलस्य को त्याग करके अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो कोई भी टारगेट आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप किसी भी मंजिल तक जाकर पहुंच सकते हैं और किसी भी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर मेहनत और लगन होनी चाहिए।